नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, इसका यूज़ कैसे लेते हैं, इसका नीट जेई और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स या 11th स्टैंडर्ड में या सब्जेक्टिवली जब आपसे पूछा जाता है तो किस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स बेसिकली क्या काम आता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसकी एक प्रैक्टिकली पिक्चर में आपको बताऊंगा और कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स कुछ दिखने में इस तरीके का होता है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है जिसकी विड्थ वगैरह हम मेज़र करना चाहते हैं। और यहाँ पर भी आउटर ये इंटरनल जो होती है या आउटर जो होती है, इसके जिस भी ऑब्जेक्ट की हम डायमेंशन चेक करना चाहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमें यहाँ या तो हम ऑब्जेक्ट इस जगह रख सकते हैं या ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से आउटर, अगर मान लो कोई ग्लास वगैरह है तो उस ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से रख सकते हैं जिससे हम इसकी इंटरनल रेडियस या इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हैं और इससे आउटर वाली निकालने के काम आती है। अब यहाँ पर यहाँ पर इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। इसमें दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। किसका काम क्या होता है, दोनों चीज़ें समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है। जो ऊपर यहाँ पर जो रीडिंग लिखी हुई होती है, ऊपर यहाँ पर भी हो सकती है और जगह पे भी हो सकती है। कई सारे स्केल होते हैं जिनमें ऊपर भी रीडिंग लिखी होती है इंच वगैरह में और ये नीचे की तरफ सेंटीमीटर में, तो हमें सेंटीमीटर वाली रीडिंग पढ़नी होती है। तो ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। इसके जस्ट नीचे एक और स्केल होता है जिसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। अभी मैं एक दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि वो वीडियो में स्लाइडिंग कैसे होती है। तो ये इसके ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है। तो ये नीचे वाला जो स्केल होता है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल। अब बेसिकली वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली ये होता तो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसको हम बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली अगर हमें किसी लेंथ को मेज़र करना हो तो उसकी मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पर ये वैल्यू मतलब वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ कर सकते हैं विद द लीस्ट काउंट और 0.01 सेंटीमीटर। अब 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट के साथ मेज़र करने का मतलब क्या होता है वो आपको भी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उनसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे मेज़र किया जा रहा है, एक्चुअली इसका रोल किस तरह से आता है। तो ये वो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जो ब्लैक कलर में मैंने ये बना रखी है, ये स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर, ये थोड़ा 2 जैसा दिख रहा है तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर 4। और इनके बीच में आपको पता है कि 10 डिवीज़न्स होते हैं और ये यहाँ पर 10 डिवीज़न होते हैं। अब एक्चुअली क्या है, मान लो कि हमें सेंटीमीटर स्केल, ये सेंटीमीटर स्केल है हमारा जो हम नॉर्मली सेंटीमीटर स्केल यूज़ करते हैं, हमारे पास नॉर्मली मिलता है। अब जैसे ए से लेकर बी तक की लेंथ को मेज़र करना हुआ तो हम यही करते हैं कि स्केल को इस पॉइंट पर रखा, 0 को और चेक करना शुरू किया। जब हम मेज़र करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए जो ये मेज़रमेंट आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए ये जो मेज़रमेंट आ रहा है ये बी पॉइंट एग्जैक्ट 2 के बाद 1 2 3 एग्जैक्ट 3 पर आ रहा है। तो इस तरह से ए बी की जो लेंथ होगी वो तो हो जाएगी 2.123 सेंटीमीटर। कैसे पता चला, पॉइंट के बाद ये वाली लाइन जस्ट 3rd डिवीज़न पर आकर रुक गई तो कितना हो गया 2.3 सेंटीमीटर। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं तो 2 से ये सी डी वाली लेंथ को देखेंगे तो सी से लेकर डी तक, सी से शुरू हो रहा है 0 से, और ये देखिए अब ये जो डी है ये एक्चुअल में ना, अब ये 5 है ना, ये 3 था ना, 3 4 5 6 7। तो ये जो D है ये ना तो 7 पे है, 5 है, ये 6 और ये 7 से थोड़ा सा आगे है और 7 से थोड़ा सा आगे और 8 से थोड़ा, मैं इसको थोड़ा जूम करके बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे कि
ये इस तरीके से, ये यहाँ पर ये लाइन दी हुई है, ये जो रेड कलर की लाइन है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये रेड कलर वाली लाइन दी हुई है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, और ये हमारे पास है 6 और ये, तो ये 5, 6, 7 और ये 8, तो ये इसके बीच में आ रही है ना। तो अगर ये सिर्फ एग्जैक्ट यहाँ पर आती तो मैं लिख देता 5.7 सेंटीमीटर, सॉरी ये 2.57 सेंटीमीटर। ये 5 जो है ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मैंने छोटी वाली जो ये है, ये डिवीज़न है उनका लिखा है। तो बेसिकली ये डी किसके बीच में आ रहा है, 7th डिवीज़न और 8th डिवीज़न के बीच में। तो अगर इसको हमने सी डी को अगर हम 2.7 लिखते हैं तो भी गलत है, और अगर हम सी डी को मतलब एग्जैक्ट सही तो नहीं है, थोड़ी देर के लिए चल जाएगा लेकिन एग्जैक्ट सही तो नहीं है, और 2.8 लिखते हैं तो भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये ना तो 7th डिवीज़न पर ना 8th, 7th और 8 के बीच में। इसका मतलब इसकी वैल्यू, सी डी की जो वैल्यू है वो 2.7 और 2.8 के बीच में कुछ होनी चाहिए, मतलब 2.7 से तो ज़्यादा होना चाहिए और 2.8 से कम होनी चाहिए। अब ये काम मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद एक और डिजिट तक मेज़र करना पड़ेगा, 2.7 समथिंग कुछ वैल्यू यहाँ पर लानी पड़ेगी, इस जगह पर कुछ वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अब उस वैल्यू को हम सिंपल सेंटीमीटर स्केल से तो मेज़र नहीं कर सकते, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अगर मेज़रमेंट लेना है सेंटीमीटर में तो हम किसका यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का। सिंपल जो सेंटीमीटर स्केल होता है, सेंटीमीटर स्केल से पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक मेज़र कर सकते हैं, और जो वर्नियर कैलिपर्स होगा इससे हम पॉइंट के बाद 4 to सेंटीमीटर तक, मतलब 2 डिजिट्स तक मेज़र कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पर 2 डिजिट्स तक आप मेज़रमेंट ले सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वर्नियर कैलिपर्स पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक मेज़रमेंट कर सकता है। सेंटीमीटर में लेना है तो 2 डिजिट तक, और अगर आप इसको मिलीमीटर में चेंज कर दोगे, इस सिचुएशन को मिलीमीटर में कर दोगे तो ये 24.5 मिलीमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 मिलीमीटर। तो दोनों से एक ही बात है ना, सेंटीमीटर में लो चाहे मिलीमीटर में लो। अगर आपने सेंटीमीटर में रीडिंग ली और आपको मिलीमीटर में लिखनी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमीटर में आ जाएगी। और अगर आपने मिलीमीटर में ली और आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दो, वो कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, पर्पस क्लियर हो गया होगा, सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर्स का पर्पस क्या है वो आपको क्लियर आई थिंक हो जाना चाहिए अब। ठीक है, अब थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर्स जो है उसकी कुछ बातों के बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें कुछ टर्म्स आती हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, तो आइए देखते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि वर्नियर कैलिपर्स में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसका जो मेज़रमेंट आएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिया जा सकता है। तो 2 डिजिट्स तक लिया जा सकता है। सपोज़ ये है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, 0.01। इसलिए हमने लिखा था कि जो इसकी मेज़रमेंट होती है वर्नियर कैलिपर्स की वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक भी ली जा सकती है। देखिए, अब सबसे पहली टर्म जो आती है यहाँ पर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब वो सबसे छोटी वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली मेज़र की जा सके उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल में पॉइंट के सबसे छोटी वैल्यू क्या मेज़र की जा सकती है, एक छोटा डिवीज़न 0.1 या तो हम 0.1 सेंटीमीटर मेज़र कर सकते हैं या सिंपली उसको 1 मिलीमीटर बोल सकते हैं। तो कोई भी सेंटीमीटर का स्केल है सिंपल जो हमारे पास होता है, उससे हम 0.1 सेंटीमीटर की मिनिमम वैल्यू मेज़र कर सकते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, लीस्ट काउंट। तो कोई भी ऐसी वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की जा सकने वाली सबसे छोटी से छोटी वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, लीस्ट काउंट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंटली, अगर जैसे हम इंडियन करेंसी की बात करें तो इंडियन करेंसी की जो लीस्ट काउंट है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, वो है वैल्यू मतलब जो अभी प्रचलन जो यूज़ की जा सकती है, तो वो है 1 रुपी। तो 1 रुपी एक तरह से लीस्ट काउंट है, एक तरह के आप ये मान सकते हो, है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली, इससे छोटी भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ
कि 0.1 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है, लेकिन हमें एक हर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट अलग अलग हो सकती है। 1 सेंटीमीटर स्केल की लीस्ट काउंट अलग हो सकती है, किसी और स्केल की लीस्ट काउंट अलग हो सकती है, वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट अलग हो सकती है, किसी और डिवाइस जिससे कुछ और मेज़र किया जा सके उसकी लीस्ट काउंट अलग हो सकती है। तो अब जैसे आपने भी देखा होगा कई जगह पर जो लेबोरेटरी में बीकर रखे होते हैं उन बीकर पे मार्किंग की जाती है कि 10 ml, फिर 20 ml, फिर 15 ml, 13 ml, इस तरीके से की जा सकती है। तो उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू, मान लीजिए उसमें सबसे पहले ही 10 ml की मार्किंग है, तो 10 ml से अगर नीचे भरेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कितना है। तो लीस्ट काउंट जो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र किया जा सके, उसको हम सबसे छोटी वैल्यू जो मेज़र की जा सके उसी को हम क्या बोल देते हैं, लीस्ट काउंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म आती है इसमें MSD। अब MSD का मतलब यहाँ महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल नहीं है। MSD का मतलब है मेन स्केल डिवीज़न। अब बेसिकली यहाँ पर जो मैं टर्म लिख रहा हूँ ये लिख रहा हूँ मैं वर्नियर कैलिपर्स के रेस्पेक्ट में, है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स के लिए लिख रहा हूँ। तो MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीज़न। अब मेन स्केल डिवीज़न का मीनिंग क्या है? जो हमने अभी देखा था कि जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उसमें 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। तो जो मेन स्केल का लीस्ट काउंट होता है उसको हम मेन स्केल डिवीज़न बोल देते हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर में होता है। नॉर्मली जो होता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर स्केल ये दिया हुआ होता है जो मेन स्केल में होता है। इसके बाद आता है वर्नियर स्केल VSD। ठीक है, तो VSD जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर VSD का मीनिंग क्या है? तो VSD है मेन वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न यहाँ पर इसका मतलब ये किसका लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है ना, वर्नियर स्केल। ये दोनों वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट नहीं है। ये MSD सेपरेटली मेन स्केल डिवीज़न का लिस्ट काउंट है और VSD वर्नियर स्केल डिवीज़न है जो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट है। इन दोनों को कंबाइन करके हम वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो अब अगला अगर हम देखें तो अब एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम ये, चलो अब देखो MSD तो हमें डायरेक्ट दे दिया जाता है लेकिन VSD डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। तो MSD और VSD के बीच में एक रिलेशन हमेशा दिया हुआ होगा। क्यों दिया होगा? क्योंकि हमें MSD की वैल्यू कई बार डायरेक्ट दी जाती है और VSD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है, और नहीं दी जाती है तो कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपको बोला है कि ये 1 से लेकर 2 है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, इसके बीच में लेट अस से 10 डिवीज़न है ना। ये मेन स्केल है, मेन स्केल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेन स्केल में ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीज़न्स हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये जो सबसे छोटा डिवीज़न होगा ना इसको बोलते हैं MSD। ठीक है, तो जो वर्नियर स्केल जो मेन स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न आते हैं, तो उसका जो सबसे छोटा डिवीज़न होता है दैट इज़ MSD। तो अब यहाँ MSD की वैल्यू पता लगाने का मतलब है छोटे से डिवीज़न में कितनी लेंथ आ रही होगी वो पता लगानी है। तो कैसे पता लगाई जा सकती है? अगर आपको नहीं दिया जाए और सिंपली ऐसे बोला जाए तो आप ये देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 10, ये से डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर 2 - 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना डिवीज़न है 10, तो 10 डिवीज़न है तो कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। सम टाइम यहाँ पर 20 डिवीज़न होते हैं तो आप 1 डिवाइडेड बाई 20 कर दोगे तो ये 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर आपको जो दिया जाता है वो 0.1 सेंटीमीटर दिया जाता है, और ये मोस्टली जो होगा ये आपको गिवन होगा, ये गिवन होता है मोस्टली, आपको कैलकुलेट नहीं करना होता। और अगर कैलकुलेट करना भी हो तो हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास MSD। अब VSD कैसे निकालते हैं? तो VSD डायरेक्ट नहीं देके आपको एक सिचुएशन दी जाती है, एक कंडीशन दी जाती है जिससे हमें VSD निकालनी होती। कैसे निकालनी होती आओ देखते हैं। आपको एक रिलेशन देगा, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली ऐसे दिया जाता है कि 9 MSD जो हैं वो कोइंसाइड हो रहे हैं 10 VSD के साथ।
9 MSD 10 VSD के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब एक लेंथ दी हुई है, सपोज ऐसे समझना, जैसे मान लो A से B तक की लेंथ दी हुई है ना। अगर मेन स्केल से मेज़रमेंट लिया तो मेन स्केल से मेज़रमेंट लेने के लिए इसके 9 मेन स्केल के डिवीज़न लगे। इसको जब हमने सिर्फ सेंटीमीटर वाला जो वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल होता है उससे अगर मेज़र किया, सिंपली अगर कर पाए तो 9 मेन स्केल डिवीज़न लगे। और सिमिलरली सेम लेंथ को अगर हमने वर्नियर स्केल से मेज़र किया, कैलिपर्स नहीं बोल रहा हूँ, वर्नियर स्केल से मेज़र किया तो 10 VSD मतलब 10 वर्नियर स्केल के डिवीज़न लगे। तो लेंथ तो एक जैसी, इसका मतलब ये लेंथ और ये दोनों एक जैसे होंगे, 9 MSD और 10 VSD एक जैसे होंगे, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी। अब ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, मोस्टली ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ये क्वेश्चन में दिया होता है तो आप निकाल सकते हो कि 1 VSD अब निकालना है मुझे, तो कितना हो जाएगा 9/10 MSD। तो 1 VSD इक्वल्स टू कितना हो गया 0.9 MSD। अब MSD हमें पता है कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 0.09 सेंटीमीटर। तो 1 VSD जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 VSD जो होगा 0.09 सेंटीमीटर, ये 1 VSD हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि VSD कैसे निकाल रहे हैं और MSD कैसे निकाल रहे हैं। तो VSD निकालने के लिए ये सिचुएशन इस तरह की दी हुई होगी। इसकी जगह कभी ऐसा भी हो सकता है, ये बोल दिया जाए कि 8 MSD इक्वल्स टू 10 VSD, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 VSD इक्वल्स टू करो 8/10 MSD, और MSD की जो भी वैल्यू दी जाएगी वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो ये आपके पास वो सिचुएशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर VSD निकाल लिया। अब बात आती है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की। वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? आसान सा तरीका है, 1 MSD माइनस 1 VSD। किस तरीके से निकालते हैं? 1 MSD माइनस 1 VSD करके। तो 1 MSD माइनस 1 VSD जब हम करते हैं तो क्या करना होता है, 1 MSD जैसे इस एग्जांपल, ये बेसिकली एक बेसिक सा फॉर्मूला है लीस्ट काउंट निकालने का, तो ये आप ध्यान रखना, किसका लीस्ट काउंट निकालने का? वर्नियर कैलिपर्स का। तो अगर जो अभी हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग निकालूं तो 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 0.01 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली जो सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उनमें जो लीस्ट काउंट होती है वो लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर ही दी जाती है। ठीक है, तो 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि MSD क्या होती है, VSD क्या होती है, लीस्ट काउंट क्या होती है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये लीस्ट काउंट और जीरो के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, VSD MSD किस तरीके से यहाँ पर होता है। अब आगे देखें कि यहाँ पर ये तो हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी रीडिंग कैसे लिखते हैं, रीडिंग लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो यहाँ रीडिंग लिखने का तरीका क्या होता है, रीडिंग ऑफ मेन स्केल पर जो रीडिंग आ रही है उसको भी हम लिखते हैं प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डिवीज़न। वर्नियर स्केल पर जो नंबर ऑफ डिवीज़न, वर्नियर स्केल मतलब वर्नियर कैलिपर्स पर जो सबसे नीचे वाला स्केल होता है, उस नीचे वाले स्केल पर, वर्नियर स्केल पर जो डिवीज़न हमें देखना है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न सेंटीमीटर स्केल या मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि वर्नियर स्केल जब मेजरमेंट ले रहे हैं तो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न, कौन सा 5th 6th 4th, इस तरीके से कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। अब मेन स्केल पे कोई सा भी डिवीज़न हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड हो सकता है, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो डिवीज़न देखना है वो वर्नियर स्केल पर देखना है कि वर्नियर स्केल पे कौन सा डिवीज़न है। वर्नियर स्केल पे 4th डिवीज़न है, 5th डिवीज़न है, 0 भी हो सकता है अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही होगी, है ना। एग्जैक्ट का मतलब जैसे 4.00 आ गई तो उस तरीके से, तो वो भी हो सकता है। पर आपको बस एग्जैक्टली ये चेक करना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है, तो वो n यहाँ पर है। और लीस्ट काउंट ये कौन सी? वर्नियर स्केल की, सॉरी वर्नियर कैलिपर्स की।
ये लीस्ट काउंट किसकी? कैलिपर्स की, मतलब इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट निकालने का तरीका हमने देख ही लिया है कि किस तरीके से उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये आगे इसको चेक कर सकते हैं कि भाई लीस्ट काउंट जो बनती है वो किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रीडिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक वीडियो मैंने इसी में आपके लिए अटैच किया है, तो उसको भी देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम मेज़रमेंट ले सकते हैं, कि यहाँ पर किस तरीके से देख सकते हैं कि मतलब वर्नियर स्केल पर एक्चुअल में रीडिंग कैसे ले रहे होते हैं। अब उसको देखने से पहले एक और टर्म मैं आपको बता देता हूँ, ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन दोनों क्या होती है। तो ज़ीरो एरर जो होती है एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी हम रीडिंग प्रैक्टिकली जब हम वर्नियर स्केल से या वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हैं तो शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। वर्नियर कैलिपर्स में जहाँ तक हमें पता है 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल में भी 0 होगा और मेन स्केल में भी 0 होगा। जब दोनों जोज पास में मतलब कुछ भी मेज़र नहीं किया जा रहा है तो हमें ये चेक करना होता है कि वो वर्नियर कैलिपर्स करेक्ट है या नहीं है, उसमें कोई एरर तो आ नहीं रही है ना। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसकी दोनों जो हैं कौन करते हैं कि ये जो दोनों ये वाली जो आउटर जो है इसको हटा देते हैं और इन दोनों को मैच करा देते हैं। मतलब ये इस तरीके से कुछ हो जाता है, यहाँ पर ये इस तरीके से हम इसको मैच कराते हैं। मैच कराने के बाद मतलब ये इसके स्लाइड करवा के इस तरफ ले आते हैं, मैच करवाते हैं। मैच करवाने के बाद अगर इसका 0 जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल और सेंटीमीटर स्केल का 0 अगर कोइंसाइड कर जाता है इन दोनों को मिलाने पर, इसको हटा दो उसको मिला दो, दोनों को मिलाने पर अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड कर जाता है, इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर दोनों को मिलाने पर वर्नियर का स्केल या तो इधर शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि देखो, जैसे समझो हमने क्या किया कि ये मेन स्केल का 0 था, है ना। अब जब हमने चेक किया तो वर्नियर का जो 0 है अगर एग्जैक्ट इसी जगह पर आया है, नीचे वाली जगह पर ये वर्नियर का 0 है। सपोज़ यहाँ पर मैंने बस ऐसे थोड़ा सा सिंपल सा डायग्राम बना दिया, ये मेन स्केल वाला है ना, और ये वर्नियर वाला है, वर्नियर स्केल है ये। तो वर्नियर स्केल का जो 0 अगर ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं ऑलमोस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये तो 0 ये और वर्नियर का 0 इधर कहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये वर्नियर का 0 इस जगह पर, तो यहाँ पर भी एक एरर आ जाएगी। मतलब ये एक एक्स्ट्रा लेंथ को मेज़र कर रहा है ना। ऐसा ही हो रहा होगा ना, ये इतनी एक्स्ट्रा, देखो जब ये यहाँ पर आ रहा है इसका मतलब कोई लेंथ मेज़र नहीं हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है और कोई लेंथ भी मेज़र नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये जब हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा और दोनों जोज़ को मिला भी दिया, उसके बाद भी अगर दोनों के बीच में, दोनों जीरोज़ के बीच में कोई गैप आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया। इसका मतलब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लेंथ आ रही है, एक्स्ट्रा लेंथ आ गई। क्योंकि देखो तुम्हें पता हो तो जब हम ऑब्जेक्ट बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट बीच में रखने पर हमें इसको इधर स्लाइड करवाना होता है, तो 0 इधर शिफ्ट होता है। तो अगर वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ कुछ ना कुछ आ रही है ना, ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, ऑब्जेक्ट लेंथ ज़्यादा है या विड्थ ज़्यादा है। और अगर वर्नियर स्केल का 0 लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होता है, इसका मतलब लेंथ कम होती जा रही है। तो अगर इनिशियली जब कुछ ऑब्जेक्ट नहीं रखा होता तो उस टाइम पर दोनों स्केल के 0 कोइंसाइड होने चाहिए, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मान लो इंस्ट्रूमेंट ख़राब है और दोनों के 0 जो हैं मैच करने चाहिए थे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ख़राब है और इस तरीके से आ रहा है, जो वर्नियर है उसका 0 थोड़ा लेफ़्ट साइड में है, सॉरी राइट साइड में इस तरफ है, ये वर्नियर का है और ये मेन स्केल का है, तो ये लेफ्ट से, इसका मतलब यहाँ कुछ एक्स्ट्रा लेंथ आ रही है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो इस यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंथ आ सकती है ना। अब इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि ये मेन स्केल का 0 है और वर्नियर का 0 थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, इट मे बी पॉसिबल ऑल्सो। तो ये वर्नियर, तो यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा लेंथ आ गई। इसका मतलब जब वर्नियर और मेन स्केल का 0 आपस में मैच नहीं करता है
तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एरर होगी। ये कब की बात कर रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है। हमें ये चेक करना है कि वर्नियर कैलिपर्स करेक्ट है या नहीं है, उसमें कोई ज़ीरो एरर है या नहीं है, तब की बात कर रहे हैं। जब भी हम ज़ीरो एरर चेक करते हैं तो ऑब्जेक्ट के को बीच में नहीं लगाते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इस तरह से कुछ भी बनता है, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं लगाए हमने, कोई भी हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ वगैरह लेंथ वगैरह को मेज़र नहीं कर रहे हैं, और उस टाइम पर जब हम हम ये चेक कर रहे हैं कि कोई जीरो एरर है या नहीं है, और अगर दोनों जीरो कोइंसाइड हो जाते हैं इसका मतलब वहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर वर्नियर का ज़ीरो राइट साइड में हो जाता है या लेफ़्ट साइड में होता है, इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ जीरो है। अब अगर लेफ़्ट साइड में चला जाता है, इस सिचुएशन में जो होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ ज़ीरो आ रहा है, और इसको बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। ये चीज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो ऐसा नहीं कि उसे मेज़रमेंट नहीं लिया जा सकता है। आप क्या करो, जो भी आपके पास रीडिंग आ रही है उसमें से पॉजिटिव ज़ीरो एरर को माइनस कर दो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रही है ना, इसलिए माइनस कर देंगे। और अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है आपके वर्नियर कैलिपर्स में, तो आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी ऑब्जेक्ट की विड्थ लेंथ जो भी मेज़र की है, डायमीटर वगैरह रेडियस जो भी मेज़र की है, उसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर की जितना मैग्नीट्यूड है उसको ऐड कर दो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इतना सा है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आपको ये नहीं कैलकुलेट नहीं करनी है ज़ीरो एरर, आपको सिर्फ इतना बताएगा। कैलकुलेट तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे उसी टाइम पे करना होता है। तो जब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें अगर आपसे बोला जाए कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ रही है, तो आपको क्या करना है, एरर को अगर पॉजिटिव दी हुई है तो उस वैल्यू को माइनस कर दो टोटल रीडिंग में से, और अगर नेगेटिव दी हुई है तो प्लस कर दो, है ना। मतलब सिंपली तो रीडिंग हमारे पास अगर दी जाएगी तो रीडिंग में हम क्या करेंगे, फाइनल रीडिंग माइनस अब या तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, किसको, ज़ीरो एरर को। जस्ट अपोजिट, अगर पॉजिटिव दिए तो माइनस कर दो और माइनस दिए तो प्लस कर दो, बस। अब इसी को एक और चीज़ आती है, ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन इज़ द अपोजिट ऑफ ज़ीरो एरर, ठीक है। तो बेसिकली अगर ज़ीरो एरर मान लो कि प्लस आ रही है, +0.1 है, तो ज़ीरो करेक्शन कितना होगा, -0.1। अगर ज़ीरो एरर -0.1 आ रही है तो ज़ीरो करेक्शन होगा प्लस। मतलब जस्ट अपोजिट नेचर होती है, अपोजिट साइन होता है, वैल्यू वही होती है। बस आप एक ही चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि ज़ीरो एरर जो भी आती है, हमें फाइनल रीडिंग में से जो हमारी आई है उसमें से उस रीडिंग को अगर पॉजिटिव आ रही है तो माइनस करना है, नेगेटिव आ रही है तो प्लस कर देना है। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान यहाँ पर रखनी है। या सिंपली आप क्या करोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इतना सा ध्यान रखो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं हमेशा ज़ीरो एरर दी जाए। अगर ज़ीरो एरर क्वेश्चन में होगी तो ही कुछ करना, अगर क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज़ीरो एरर नहीं दी है तो हम उसको यूज़ नहीं करते, और प्रैक्टिकली करते टाइम पर सबसे पहले हमें ज़ीरो एरर ही चेक करनी होती है। तो आइए अब वो जो वीडियो देख लेते हैं कि रीडिंग कैसे बनाते हैं। तो ये दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वर्नियर कैलिपर्स दिखता कैसे एक्चुअल में अगर देखा जाए। तो जब आप लैब में जब देखोगे वर्नियर कैलिपर्स तो ये इस तरह से दिखता है। अब जहाँ मैं कर्सर दिखाता जाऊँगा वो चीज़ मैं आपको बताता जाऊँगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी जिस जगह पर मैं ये कर्सर चला रहा हूँ फ़िलहाल ये, तो जो आपको ये जो डायग्राम जिस पर भी मैं, ये है मेन स्केल, ये जो पूरा जिस पर ये लंबा सा आपको दिख रहा है ये है मेन स्केल, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये नीचे वाला जिस पर अभी मैं कर्सर चला रहा हूँ ये है वर्नियर स्केल, ठीक है ना। जो आपको यहाँ पर अब एक्चुअली ये जो ऊपर ये जो पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में यहाँ की जो रीडिंग्स है वो जूम करके दिखाई गई है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये वर्नियर वाला दिखाया हुआ है, और ये बीच वाला जो पोर्शन है
कैलिपर मेन स्केल दिखाया हुआ है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा स्लाइड करते हैं तो देखो ये रीडिंग्स बन जाती है। तो इस बीच वाले गैप में ये यहाँ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फिक्स हम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब एक्चुअली ये जो जगह है इसको बोलते हैं आउटर जो, और ये होती है इंटरनल जो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अगर कभी भी हमें पुट करना हो तो हम इसकी आउटर डायमेंशंस को चेक करते हैं। जैसे ये वाली चीज़ यहाँ पर हो गई, जैसे ये है तो इसको मैंने इस तरह से रखा और इसकी डायमेंशन निकाली। कैसे निकालते हैं डायमेंशन वो भी अभी हम देखेंगे। आप पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अगर विड्थ चेक करनी हो, उसकी डायमीटर चेक करनी हो तो उसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट चेंज करूँ, इसकी जगह बोल्ट ये ले लिया मैंने, ये भी ले सकता हूँ मैं। अब जैसे ये लिया है तो इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया और इसको इस तरीके से यहाँ तक मैं ले लेता हूँ। तो इस जिस भी ऑब्जेक्ट की विड्थ डायमीटर वगैरह हमें निकालनी है उसको हम यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का क्या यूज़ है, इन दोनों का यूज़ किस तरीके से होता है। एक्चुअली जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर जिसकी कुछ थिकनेस है, तो होलो सिलेंडर की आउटर रेडियस भी होगी और इनर रेडियस भी होगी, या आप ऐसा बोल सकते हो आउटर डायमीटर भी होगी और इनर डायमीटर भी होगी। तो आउटर डायमीटर को मेज़र करने के लिए तो हम ये नीचे वाली जो है जहाँ पर अभी ये बोल्ट रखा हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं, और आउटर वाली के इनर वाली के लिए हम ये इंटरनल जो का यूज़ कर सकते हैं, इन जो का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पीछे एक स्टिक सी निकल रही है, जैसे मैं इसको पीछे घुमा रहा हूँ तो ये पीछे जो स्टिक निकल रही है ये वाली, इस स्टिक को एक्चुअली ये स्टिक क्या काम आती है, या ये जो स्टिक निकल रही है ये डेप्थ मेज़र करने के काम आती है, ठीक है। अब वो डेप्थ कैसे मेज़र करते हैं वो ज़्यादा 11 की मतलब जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड नहीं पूछा जाता, तो हम फिर भी देख लेंगे कि ये डेप्थ मेज़र करने के लिए काम आती है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये डेप्थ मेज़र करने के काम आता है, ये वाला पोर्शन आउटर डायमेंशन या आउटर रेडियस आउटर डायमीटर को मेज़र करने के काम आता है, और ये वाली जो डायमेंशन ये अंदर वाली ये वाली जो है वो इंटरनल डायमेंशन इंटरनल रेडियस को मेज़र करने के काम आती है। तो ये इस तरीके से ये फिज़िकली अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके का दिखाई देता है। अब रीडिंग कैसे मेज़र करते हैं उसको देखते हैं। हमने बेसिकली जान लिया ही है कि MSD क्या होती है, VSD क्या होती है, N का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, ये हम चेक कर चुके हैं कि भाई लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर मैं दूसरे ऐप के थ्रू अब आपको ये समझाऊंगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मेज़र वैल्यू कैसे मेज़र करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू। आइए तो देखते हैं इसे भी। देखिए दोस्तों, अब मेज़रमेंट लेने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है ये जो पोर्शन दिया हुआ है, तो ये जो मूवमेंट अभी हो रहा है ये मूवमेंट जो है बेसिकली ये जो मूवमेंट अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो मूवमेंट है तो ये बेसिकली नीचे वाली जो पॉइंटर हैं ये यहाँ पर हो गई वर्नियर स्केल, ये हो गया मेन स्केल, ये मेन स्केल है जिस पर लिखा हुआ है 16 सेंटीमीटर तक, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है जिस पे तो ये वाला जो अभी मैं मूवमेंट करवा रहा हूँ नीचे के इस डायरेक्शन में जो स्केल लिखा हुआ है ये है वर्नियर स्केल, और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। अब एक्चुअली जैसे ये यहाँ पर 1.1/10, 1/20, 1/50 दिया हुआ है, तो एक्चुअली ये यहाँ पर इसमें आपको डायरेक्टली लीस्ट काउंट के बारे में बना दिया गया है कि आप लीस्ट काउंट किसको लेना चाहते हैं। तो सपोज़ मैं लीस्ट काउंट कंसिडर करना चाहता हूँ 1/10 या 1/10 का मतलब 0.1 mm, ठीक है, 0.1 mm हो गया। अगर 1/20 तो तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट जो हम लेकर चल रहे हैं वो 0.1 mm बोल सकते हैं, या फिर 0.1 mm को क्या लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। अब होता क्या है, जब भी हम वर्नियर कैलिपर से मेज़रमेंट शुरू करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो वर्नियर कैलिपर्स जो है वो सही भी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या चेक करना होता है, यहाँ पर उसके लिए
आपको यहाँ पर देखिए, ये जो आपको यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है वर्नियर स्केल पर, वर्नियर स्केल हमेशा नीचे होता है, जो बीच में बना हुआ होता है लंबी स्केल पर वो मेन स्केल होता है। तो वर्नियर स्केल की 0 और जो मेन स्केल की 0 है वो दोनों कोइंसाइड होनी चाहिए। तो अभी देख लिए आपको ऊपर नीचे 0 mm दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे हम इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट पुट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट पुट करने से क्या होता है, अब रीडिंग कैसे चेक करनी है हमें वो देखना है। तो हमें सबसे पहले तो मेन स्केल की रीडिंग पता होनी चाहिए। अब मेन स्केल की रीडिंग कैसे पता चलती है, आप कैसे पता करोगे कि मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है? तो आपको क्या करना है, जो वर्नियर स्केल का 0 है वो देखना है कि वो कहाँ पर है। अब जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो वर्नियर स्केल सपोज़ मैंने रखा इस जगह पर 2.5 के जस्ट बाद में। तो अगर मैं 2.5 के जस्ट बाद में मैं यहाँ पर रखता हूँ तो देखिए जो वर्नियर स्केल है इसका 0 यहाँ पर मेन स्केल में जो 2.5 है उसके जस्ट बाद रखा हुआ है। तो मेन स्केल की रीडिंग कहाँ तक लेते हैं, मेन स्केल की रीडिंग हम लेते हैं 0, जो वर्नियर स्केल है वर्नियर स्केल के 0 से पहले तक हम मेन स्केल की रीडिंग लेकर चलते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं सपोज़ थोड़ा और पीछे जाता हूँ, ये लीजिए मान लो मैंने यहाँ रख दिया अभी 0, तो अब देखिए यहाँ पर जो वर्नियर स्केल है वर्नियर स्केल का 0 उससे पहले कितनी रीडिंग्स आ रही है। तो उससे पहले देखोगे कि आप पूरे 4 डिवीज़न मेन स्केल पर पूरे 4 डिवीज़न आ रहे हैं, तो 4 सेंटीमीटर और 4 के बाद एक छोटा डिवीज़न है मतलब 4.1 सेंटीमीटर, या तो आप 4.1 सेंटीमीटर बोल सकते हो या 41 सेंटीमीटर 4.1 सेंटीमीटर बोल सकते हो या 41 मिलीमीटर बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो 4.1 सेंटीमीटर बोल दो, और अगर मिलीमीटर में लिखना चाहते हो तो 41 मिलीमीटर बोल दो। ये हम अभी सिर्फ जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि रीडिंग कैसे निकालते हैं, पूरे वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग कैसे निकालते हैं, टोटल रीडिंग जो होती है वो होती है मेन स्केल की रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है। लीस्ट काउंट n कैसे पता लगाते हैं वो भी हम देखेंगे। लीस्ट काउंट हमने ऑलरेडी यहाँ पर 1/10 यानी कि 0.1 मिलीमीटर लिया हुआ है या 0.01 सेंटीमीटर लिया हुआ है। मैं मिलीमीटर में अब मैं यहाँ पर बात करूँगा तो आप समझ जाना कि मिलीमीटर में मैं बोल रहा हूँ, तो 0.1 मिलीमीटर। तो अब तो हमें सबसे पहले मेन स्केल की जो डिवीज़न है वो पता लगनी चाहिए। तो मेन स्केल पर देखो अभी यहाँ पर जैसे यहाँ पर रख दिया, तो देखो वर्नियर मेन स्केल पर कितने डिवीज़न आ रहे हैं, मेन स्केल पर 4 के बाद 5 मतलब 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर यानी कि 45 मिलीमीटर। समझ में आई बात यहाँ पर? ठीक है। या आप अगर टोटल डिवीज़न भी काउंट करोगे ना, शुरू से मेन स्केल पर सारे छोटे छोटे डिवीज़न भी काउंट करोगे तो 4 तक तो 40 डिवीज़न हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में 10 स्मॉल डिवीज़न होते हैं जिनको हम MSD बोलते हैं। उसी तरह से 0 से 20 के बीच में 0 से 2 के बीच में 20 होगा, 0 से 3 के बीच में 30 होगा और 0 से 4 के बीच में 40 होगा। तो इसी तरह से 4 के बाद जो वर्नियर स्केल है उसका 0, उसके 0 से पहले कितने डिवीज़न आ रहे हैं 45, इसका मतलब 45 मिलीमीटर तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई। हम मिलीमीटर में लिख रहे हैं तो 45 मिलीमीटर तो मेन स्केल की रीडिंग आ चुकी है। अब आपको क्या चेक करना है, मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो आप ये चेक करो यहाँ पर कि जो मेन स्केल जो वर्नियर, अब हमें पता लगाना है n कितना होगा। n का मतलब नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विद मेन स्केल। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विद मेन स्केल। तो मेन स्केल का कौन सा डिवीज़न यहाँ पर हो रहा है वो देखिए आप। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 5th डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है। अब वो 5th डिवीज़न किसी के भी साथ मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड हो सकता है, उससे आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से स्केल से कोइंसाइड हो रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पर जैसे ये आया था, मैं पूरी दोबारा एडजस्ट कर देता हूँ, ये ले लेते हैं हम थोड़ा सा, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि 45 तो मेन स्केल पर आ गई और 0.5 मिलीमीटर। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया है कि ये 5th डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है।
ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है, कैसे पता चलाते हैं? देखो वर्नियर स्केल जो है उसमें देखो कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के डिवीज़न के साथ कोइंसाइड। मेन स्केल का कोई भी डिवीज़न हो सकता है, बस हमें वर्नियर स्केल का डिवीज़न चेक करना है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न है। तो आई थिंक अभी वर्नियर स्केल का 5th डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है। 5th डिवीज़न तो n की वैल्यू हमें मिल गई 5th। तो अब रीडिंग क्या हो जाएगी? रीडिंग अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वर्नियर जो दिया हुआ है हमारे पास, तो वर्नियर स्केल जो है उस पर तो 5th डिवीज़न है, मतलब n की वैल्यू 5 हो गई। लीस्ट काउंट था 0.1, तो कितना बन गया 45 प्लस 5 इंटू 0.1, मतलब 45 प्लस 0.5 यानी कि 45.5 मिलीमीटर इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अगर इसके हिसाब से हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास इसके आंसर निकलते हो। देखिए यही आंसर आ रहा है, ये नीचे आंसर दिखाया हुआ है 45.5। अब थोड़ा सा मैं और मूव करवा देता हूँ। तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर रख देते हैं इसे, तो अब देखो सबसे पहले आपको चेक करना है यहाँ पर चेक करो कि जैसे अगर मैं दोबारा से मूव करवाता हूँ, अब बताओ कितनी है, अपने हिसाब से यहाँ पर बताओ कि कितने डिवीज़न। हाँ अब बताइए, आप यहाँ पर मुझे चेक करिए, वीडियो पॉज कर लो और इसको चेक करके देखो। तो देखो यहाँ पर कितने, 0 के जस्ट पहले कितने डिवीज़न है, 1 तो है ही सही, और 2 के जस्ट पहले, मेन स्केल पर 2 के जस्ट पहले मतलब 19 डिवीज़न आ रहे हैं। या तो तुम 19 मिलीमीटर बोल सकते हो या 1.9 सेंटीमीटर बोल सकते हो। मैं कैसे बोल रहा हूँ ये 19, ज़ीरो से लेकर जो मेन स्केल का 0 है वहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और कब तक काउंटिंग करते हैं? जो वर्नियर स्केल का 0 है उसे जस्ट पहले तक काउंट करते हैं। तो वर्नियर स्केल का जो 0 है उसे जस्ट पहले कितने डिवीज़न आ रहे हैं? 19 डिवीज़न आ रहे हैं। तो 19 डिवीज़न आ रहे हैं, तो ये 19 मिलीमीटर बोल दो या 1.9 सेंटीमीटर बोल दो, ठीक है। अब चेक करो कि कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है। तो आपको देखने को आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4th डिवीज़न आई गेस कोइंसाइड हो रहा है। आप चेक करो, शायद 4th डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है। तो 4th डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है, इट मीन्स 4 इंटू 0.1। तो चेक करें तो देखिए 19 और 0.4, तो 19.4 मिलीमीटर इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो 19.4 मिलीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही है किस तरीके से? अब जो तुम्हें ज़्यादातर क्वेश्चन दिए जाते हैं नीट वगैरह में और एग्ज़ाम में दिए जाएंगे, उसमें वर्नियर स्केल या जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का वो 0.1 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर ही दिया जाता है ना। 0.1 मिलीमीटर बोल सकते हो या 0.01 सेंटीमीटर बोल सकते हो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। अब आइए इससे हम ऑब्जेक्ट रख के चेक करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद देखो जो वर्नियर स्केल है उसका 0 ये रहा, इसे जस्ट पहले कितने डिवीज़न आ रहे हैं? तो ये यहाँ तक तो 3, मतलब 3 सेंटीमीटर, या अगर मिलीमीटर में काउंट करूँ तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। तो आप जस्ट क्या बोल सकते हो? 36 मिलीमीटर या 3.6 सेंटीमीटर, 36 मिलीमीटर या 3.6 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि वर्नियर स्केल के कितने डिवीज़न कोइंसाइड हो रहे हैं। तो वर्नियर स्केल का यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आई गेस यहाँ से ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, और मुझे लगता है कि 4th वाला डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है। तो 4th डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है। ऊपर कौन सा डिवीज़न है, मेन स्केल पे कौन सा डिवीज़न है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर मेन स्केल पर, इस मेन स्केल पर कौन सा डिवीज़न है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें नीचे वाला देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है। तो वर्नियर स्केल का 4th डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है। 3rd भी थोड़ा लगता है, लेकिन 4th एकदम परफेक्टली कोइंसाइड हो रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 4 इंटू लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 36.4 मिलीमीटर बोल सकते हो। और सेंटीमीटर में लिखना हो तो 3.64
सेंटीमीटर। कैसे लिखा है ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर में? हमें पता है 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर। तो अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास 3.64 सेंटीमीटर का ये वैल्यू आ जाएगी। इस मीन्स वर्नियर कैलिपर्स से हम मिलीमीटर में अगर वैल्यू लिखनी हो तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक भी मिलीमीटर में वैल्यू लिख सकते हैं, और अगर सेंटीमीटर में वैल्यू लिखनी हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन सिंपल जो सेंटीमीटर स्केल आता है उससे हम पॉइंट मिलीमीटर में सिर्फ एक सिंगल डिजिट में मेज़रमेंट ले सकते हैं, मतलब कि पॉइंट के बाद नहीं ले सकते। सेंटीमीटर में लेना चाहे तो सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद एक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर है 36.4 मिलीमीटर या 3.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या आंसर होना चाहिए इसका, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आंसर जो आएगा इसका हम टाइप कर देते हैं। इसका आंसर है यहाँ पर हमें 36.4 मिलीमीटर में टेम्प चेक करना पड़ेगा। 36.4, द डिफरेंस इज़ 0 लोअर देन द टॉलरेंस इज़ 0.2, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी जो रीडिंग आई है वो ये रीडिंग इसने एकदम करेक्ट दी है। तो चलिए एक और रीडिंग लेके देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये रीडिंग। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, पॉइंट के पहले देखिए कितनी रीडिंग। तो मेन स्केल की डिवीज़न काउंट कीजिए। मेन स्केल में कितना आ रहा है, 6 तक तो 60 हो जाएगा। तो 60 के बाद 61, 62 कहाँ तक काउंट कर रहे हैं हम? जो वर्नियर स्केल का 0 होता है ना, उससे जस्ट पहले वाले डिवीज़न देखते हैं हम। मेन स्केल में डिवीज़न कहाँ तक देखते हैं? जो वर्नियर स्केल का 0 है उससे जस्ट पहले जो वर्नियर स्केल का 0 है उससे जस्ट पहले मेन स्केल में कितने डिवीज़न हैं? तो 62 आ रहा है आई थिंक। तो 62 तो मिलीमीटर मेन स्केल पे हो जाएगा। अब वर्नियर में देख लेते हैं कि वर्नियर में कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है। तो वर्नियर में आई गेस अगेन 4th ही कोइंसाइड हो रहा है। अब ये कोइंसिडेंटली 4 ही कोइंसाइड हो रहा है, आप दोबारा चेक कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 62.4 मिलीमीटर आई गेस आंसर इसका आना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर कितना है हमारा, 62.4। तो 62.4 चेक करें। तो 62.4 यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और देखें, चलिए आइए चेक करते हैं। इसका भी देख लेते हैं एक बार लेके। ये तो देखें इसका। तो कितना आ रहा है देखते हैं। पॉइंट के जस्ट पहले, 0 से जस्ट पहले है आई गेस 24, क्योंकि ये 22 तो क्रॉस हो गया। 2 के बाद 2 तक तो 20 हो जाएगा। 20 के बाद 1 2 3 4 तो 24 मिलीमीटर प्लस कोइंसाइड कौन सा कर रहा है देखते हैं। मुझे 7 दिखाई दे रहा है, आप देखो कौन सा, ये वाला आई थिंक होना चाहिए। तो 7 तो 0.7, तो कितना हो जाएगा 24.7। तो 24.7 है, तो देख लेते हैं आओ। तो 24.7 तो 24.7 चेक करते हैं।
24.7 आ रहा है। मुझे बताना तुम लोगों ने कितना निकाला, ठीक है। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको चेक करना है, ठीक है। तो ये वर्नियर कैलिपर से बहुत आसान सा तरीका है। इसकी लिंक, इन ऐप्स की लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।